अचानक उन्होंने एक बेहद अजीब और डरावना जीव देखा। वह जीव भी उन्हें देखकर हैरान था। धीरे धीरे वह उनकी ओर बढ़ने लगा। उस आदमी ने माहौल शांत करने की कोशिश की और उसे आवाज देकर अभिवादन किया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह जीव अचानक बेहद तेजी से झपटा और उसकी प्रेमिका पर हमला कर दिया। उसकी आंखों के सामने ही उसकी मौत हो गई। वह आदमी उस जीव की ताकत का सामना नहीं कर सका। वह बस चीखता रह गया। हैरानी की बात यह थी कि उस जीव ने उसे नहीं मारा। उसने सिर्फ कुछ देर उसे देखा और फिर रेगिस्तान की ओर चला गया। आदमी को समझ नहीं आया कि उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया गया। वह तुरंत अपनी प्रेमिका को वापस अंतरिक्ष यान में ले गया। वहां पहुंचकर उसने कप्तान से पूछा, आखिर हुआ क्या? हमें तो मंगल ग्रह पर सिर्फ कॉकरोच खत्म करने के लिए भेजा गया था, फिर इन राक्षसों से लड़ना क्यों पड़ रहा है? तभी उप कप्तान ने एक चौंकाने वाला सच बताया। जिन्हें वे राक्षस समझ रहे थे वे वास्तव में विकसित हो चुके कॉकरोच थे। उनका शरीर पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन जैविक रूप से उनके अंदर अभी भी कॉकरोच जैसी संरचना मौजूद थी। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। तभी कप्तान ने एक खास इंजेक्शन निकाला। उसने बताया कि यह सीरम टीम के हर सदस्य को अलग अलग सुपर पावर दे सकता है। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। अचानक एक कॉकरोच राक्षस अंतरिक्ष यान के अंदर घुस आया। कप्तान ने तुरंत उसे सीरम का इंजेक्शन लगाया। कुछ ही सेकंड में उसकी शक्ति जाग गई। वह बेहद ताकतवर बन गया और चीजों को गोलियों जैसी रफ्तार से फेंक सकता था। एक ही बार में उसने उस राक्षस को हरा दिया, लेकिन उन्हें राहत महसूस करने का मौका भी नहीं मिला। अचानक हजारों कॉकरोच राक्षसों ने अंतरिक्ष यान को चारों तरफ से घेर लिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि असली लड़ाई अब शुरू हुई थी। उनके पास सुपर पावर तो थी, लेकिन यह समसंतु थी, लेकिन दुश्मनों की संख्या लाखों में थी। सभी डर गए। इसी बीच उनका अंतरिक्ष यान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और अब वे उससे भाग भी नहीं सकते थे। इसलिए कप्तान ने वहीं रुककर दुश्मनों को रोकने का फैसला किया, जबकि बाकी सदस्य यान में मौजूद बख्तरबंद वाहन से भागने लगे। कोई भी कप्तान को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। कुछ मिनट बाद वे खतरनाक इलाके से काफी दूर निकल चुके थे और उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं। तभी उन्होंने सामने एक भयानक नजारा देखा। एक विशाल धूल भरी आंधी उनकी ओर बढ़ रही थी, लेकिन करीब से देखने पर उन्हें पता चला कि वह कोई आंधी नहीं थी। दरअसल लाखों कॉकरोच राक्षस एक विशाल लहर की तरह उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनके पास पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। बड़ी मुश्किल से वे पहली लहर को पार कर पाए, लेकिन तभी दूसरी लहर सामने आ गई। इस बार वह कई गुना बड़ी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका वाहन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। तभी टीम की दो लड़कियों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, तुम लोग आगे बढ़ो, इन्हें हम संभालेंगे। अपनी सुपर पावर सक्रिय करते ही दोनों राक्षसों के झुंड के बीच कूद गईं और भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। उधर उनका वाहन अचानक पलट गया। सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई। वे किसी तरह बाहर निकले, लेकिन स्थिति और भी खराब हो चुकी थी। कॉकरोच राक्षसों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। पिछली लड़ाई में उनकी लगभग सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। अब वे पूरी तरह कमजोर पड़ चुके थे। जो भी आखिरी बार मुकाबला करने की कोशिश करता, राक्षस उसे तुरंत हरा देते। इस फिल्म का नाम एरा ऑफ फॉर्मर्स है, जो 2016 में रिलीज हुई थी।